दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट एजुकेशन जो है हमारा उसके यूनिट सेकंड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर होगा जिसका नाम है समाजीकरण और शिक्षा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम ऑलरेडी हमारे यूनिट फर्स्ट के जो उसके अंदर 4 चैप्टर थे वो कंप्लीट करा चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनकी वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट टॉपिक है हमारा समाजीकरण का अर्थ। यानी कि अब हम देखेंगे समाजीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो समाजीकरण शब्द जो है वो समाज, क्र धातु और ल्युट प्रत्यय के योग से बना है। ठीक है ना, क्योंकि समाज शब्द के अ के बाद क्र धातु है इसलिए व्याकरण के नियम के अनुसार आ ई को बजाता है। यानी कि जैसे कि देखिए फ्रेंड, जो समाज है हमारा स अ म अ ज, तो समाज के बाद जो ये आ आता है, ठीक है ना, तो इसके बाद हमारा क्र धातु आता है। तो क्या होता है, क्र धातु की वजह से जो हमारा आ है ये ई में बदल जाता है और जिसकी वजह से ये समाज ई करण बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पॉइंट में यही बोला है। ठीक है, तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो समाजीकरण क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सिखाती है कि उसे समाज में किस तरह रहना है, यानी कि समाज में किस तरीके से रहना है, लोगों से किस तरीके का व्यवहार करना है। ठीक है, कैसे समाज में रहते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। तो ये जब सो सिखाती है, ये हमारी एक पूरी प्रक्रिया है जिसका नाम है समाजीकरण। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो व्यक्ति या बालक में सामाजिक गुणों का विकास करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति हो गया, कोई इंसान या फिर कोई छोटा बच्चा हो गया, उसके अंदर सामाजिक गुण यानी कि एक समाज में रहने के लिए जो उसे गुण चाहिए उनका विकास करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको समाजीकरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समाजीकरण समझ आया होगा। समाजीकरण नॉर्मल शब्दों में अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बोल दूं, समाज में रहने की प्रक्रिया यानी कि हम लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है ना, और कैसे कैसे मतलब कि किस तरीके से रह सकते हैं। ठीक है ना, तो इन सबको जो हमारे सामाजिक गुण होते हैं इन सबको कहते हैं समाजीकरण। ठीक है, तो समाजीकरण की परिभाषाएं हैं कुछ, ठीक है, उन्हें देखते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारे जॉनसन के अनुसार, यानी कि जॉनसन ने एक डेफिनेशन दी थी, समाजीकरण वह प्रशिक्षण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को समाज की भूमिका अदा करने के लायक बनाया जाता है। तो समाजीकरण वह प्रशिक्षण यानी कि जिसके अंदर हम किसी को कुछ सिखाएं। ठीक है ना, तो समाजीकरण वो प्रशिक्षण है जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को समाज की भूमिका यानी कि समाज में रहते हुए अपनी भूमिका कैसे अदा करे इसके लायक बनाया जाता है, तो उसको समाजीकरण कहते हैं। तो ये डेफिनेशन फ्रेंड्स जॉनसन के अनुसार थी। ठीक है, सेकंड है गिलिन और गिलिन के अनुसार। ठीक है, तो समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समूह में रहते हुए स्तरों के अनुसार, रूढ़ियों के अनुसार, परंपराओं का पालन करते हुए सामाजिक संस्थानों के प्रति समायोजन करते हुए अपना विकास करता है। यानी कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक समूह में रहता है, ठीक है, और उस समूह में रहते हुए यानी बहुत सारे लोगों के साथ एक समूह में रहता है और उसमें रहते हुए अपने स्तरों के अनुसार यानी कि लोगों का लेवल कैसा है, ठीक है ना, उस समाज में उनका स्तर कैसा है, जाति वगैरह, ठीक है, वर्ग वगैरह और आर्थिक स्थिति पे उनका स्तर कैसा है, ठीक है ना, तो उन स्तरों के अनुसार, रूढ़ियों के अनुसार, परंपराओं का पालन करते हुए जो सामाजिक संस्थान होते हैं, ठीक है ना, उनके प्रति अपना समायोजन करते हुए अपना विकास करें। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको समाजीकरण कहते हैं। यानी कि जिसमें एक इंसान बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हुए अपने मतलब कि अपने लेवल के हिसाब से, ठीक है ना, उस समाज में रहे और लोगों के साथ बातचीत करे, मतलब लोगों के साथ मिलजुल कर रहे, वो जो पूरी प्रक्रिया हो जाती है और जिसके द्वारा वो अपना विकास करता है उस पूरी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा समाजीकरण का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा समाजीकरण की विशेषताएं। ठीक है, तो समाजीकरण की विशेषताएं इस प्रकार है। फर्स्ट, समाजीकरण एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि समाजीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है गतिशील है, यानी हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए
इस भाव का ज्ञान ही समाजीकरण है। यानी कि एक व्यक्ति द्वारा किसी भी कंडीशन के अंदर दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है ना, इस बात का जो ज्ञान होता है इसी को समाजीकरण कहते हैं। यानी कि हम कहीं पे खड़े हैं और हमें दूसरों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, ठीक है ना, तो उसको समाजीकरण कहते हैं। बालक बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक अपने व्यवहार में कुछ ना कुछ बदलता रहता है, क्योंकि व्यवहार में होने वाले बदलाव समाज में रहने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और हमें समाज के दूसरे सदस्यों के हिसाब से व्यवहार करना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजीकरण एक गतिशील प्रक्रिया है। तो क्या होता है, जैसे कि फ्रेंड जो बच्चे होते हैं वो बचपन से लेकर यानी कि जब से छोटे होते हैं, जब से वो बोलना सीखते हैं, ठीक है ना, तब से लेकर वृद्धावस्था तक यानी कि अपने बुढ़ापे तक, जब तक कि लोग मर नहीं जाते, तब तक अपने व्यवहार में कुछ ना कुछ बदलते ही रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि व्यवहार में जो हमारे होने वाले बदलाव होते हैं वो समाज में रहने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमारे समाज में जो जो बदलाव आ रहे हैं तो अपने समाज के बदलाव के हिसाब से जो मनुष्य होते हैं, जो इंसान होते हैं, उन्हें भी अपनी जो मानसिकता जो होती है इनकी वो बदलती रहनी चाहिए, उन्हें अपना व्यवहार बदलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बदलाव जो है वो ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है, और हमें समाज के दूसरे सदस्यों के हिसाब से व्यवहार करना होता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी समाजीकरण की प्रक्रिया है ये गतिशील प्रक्रिया है, कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जब से इंसान पैदा हुआ और जब तक मर नहीं जाता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है समाजीकरण की, ठीक है। नेक्स्ट है समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। यानी कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है ये एक सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। व्यक्ति द्वारा ऐसे गुणों को सीखना जिनसे वो अपना विकास करे, जैसे कि समाज के नियमों और दायित्वों का पालन करना, बड़ों का आदर करना, पर्यावरण का संरक्षण करना आदि, इसे समाजीकरण कहते हैं। मैंने अभी आपको सेकंड पॉइंट बताया था हमारे समाजीकरण की विशेषता का, कि जो हमारी समाजीकरण की जो पूरी एक प्रक्रिया है ये सीखने की प्रक्रिया है, यानी इसके अंदर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति द्वारा ऐसे गुणों को सीखना जिनसे वो अपना खुद का विकास करे, ठीक है, जैसे कि समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, समाज के नियम क्या होते हैं, समाज के दायित्वों का पालन करना, बड़ों का आदर करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, इन सब बातों को सीखना जो होता है इसे समाजीकरण कहते हैं। तो इसलिए हमारे समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा समाजीकरण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जब तक कोई जिंदा है तब तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, वो होती है समाजीकरण। समाजीकरण एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि किसी व्यक्ति के बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक लगातार चलती रहती है। जब से बच्चा पैदा हुआ है वो एक समाज में पैदा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब से वो पैदा हुआ है और जब तक वो मर नहीं जाता वो एक समाज के अंदर रहता है, ये तो आपको भी पता है। तो वो समाज में रह के अपना समाजीकरण कैसे करता है, ठीक है ना, यानी कि वो लोगों के साथ कैसे बिहेव करना सीखता है, ठीक है ना, उस समाज में किस तरीके से रहता है। तो ये जो सब हो जाता है ये समाजीकरण की पूरी प्रक्रिया हो जाती है। तो ये प्रक्रिया उसके बचपन से लेकर उसके मरने तक चलती रहती है। तो इसलिए बोला है कि समाजीकरण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये जब तक ख़त्म नहीं होती, जब तक कि एक इंसान मर ना जाए, ठीक है। समाजीकरण जो है समाज की सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात करना है। यानी कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें समाज की जो सांस्कृतिक विरासत होती है इसको आत्मसात करते हैं लोग। कैसे? किसी समाज की जो संस्कृति होती है वो उसके सामाजिक क्रियाकलापों में दिखाई देती है। यानी कि कोई किस समाज में रह रहा है, उस समाज की संस्कृति कैसी है, वो उसके क्रियाकलाप में दिखाई देती है। यानी कि वो कैसे किस तरीके से फंक्शंस बना रहे हैं, ठीक है ना, उनके त्योहारों से पता चल जाता है कि उस समाज की संस्कृति कैसी है। तो जब कोई व्यक्ति सामाजिक गुणों को अपने व्यवहार में समाहित कर ले, यानी अपने व्यवहार में डाल ले, ठीक है ना, उनको घोल मेल ले, तो वो उस समाज की संस्कृति को आत्मसात कर रहा होता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति सामाजिक गुणों को अपने व्यवहार में मिला ले, ठीक है ना, तो वो उस समाज की संस्कृति को अपने अंदर मिला रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक बनाने की प्रक्रिया है। यानी कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें एक व्यक्ति सामाजिक बनता है। यानी कि सामाजिक यानी कि वो समाज में रहने के लायक बनता है, ठीक है ना, समाज में रहता है। तो जब कोई व्यक्ति दूसरों के संपर्क में आता है तो उसमें धीरे धीरे सामाजिक गुणों का विकास होता है। यानी कि एक व्यक्ति जो है अगर वो दूसरों से बातचीत कर रहा है तो उन्हें देख देख कर समाज किस तरीके से, मतलब दूसरे लोग कैसे बिहेव करते हैं तो वो भी सीखता है। तो उसके ज़रिए क्या होता है, वो अपने अंदर धीरे धीरे सामाजिक गुणों का विकास करता है। सामाजिक गुणों को अपने व्यवहार में उतारने के बाद व्यक्ति जैविक से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब वो जो सारे सामाजिक गुण होते हैं, यानी कि वो सामाजिक गुण जो कि उसे समाज में रहने के लिए आने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है ना, तो जब वो उन सारे सामाजिक गुणों को अपने व्यवहार में उतार लेता है
तो उसके बाद वो जो पूरा एक व्यक्ति होता है, वो जो इंसान होता है, वो जैविक से सामाजिक प्राणी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है समाजीकरण की आवश्यकता, कि जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है इसकी ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो समाजीकरण का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है समाजीकरण सामाजिक अनुशासन का पाठ पढ़ने में सहायक है। यानी कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो सामाजिक अनुशासन यानी कि समाज में जो अनुशासन होते हैं उनका पाठ पढ़ने में सहायक है, उनका पाठ पढ़ने में मदद करता है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है तो उसको उस समाज के नियमों का पालन करना होता है। यानी कि जैसे कि हम लोग हैं, हम जिस समाज के अंदर रह रहे हैं, हमें उस समाज के कुछ नियमों का पालन करना होता है। ठीक है, तो समाजीकरण जो है व्यक्ति को नियमों का पालन कर अनुशासित बनने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है ना, तो समाजीकरण की प्रक्रिया के जरिए क्या होता है, व्यक्ति उन नियमों का पालन करता है और वो अनुशासित बनता है। ठीक है ना, तो साथ ही समाजीकरण व्यक्ति को ये जानने में भी सहायता करता है कि उसे क्या करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजीकरण किसी व्यक्ति को समाज में अनुशासित होकर जीवन यापन करने में सहायता करता है। यानी कि क्या होता है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके ज़रिए एक इंसान अनुशासित बनता है, यानी कि रूल्स को फॉलो करने वाला बनता है, नियमों के हिसाब से चलने वाला बनता है। ठीक है, तो और इसके ज़रिए एक इंसान को ये भी पता चलता है कि उसको क्या करना चाहिए और उसको क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से टोटल हम मिला के कह सकते हैं कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है ये किसी इंसान को इस लायक बनाती है कि वह समाज में अनुशासित होकर अपना जो जीवन है वो बिता सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार में कुशल बनाता है। ठीक है, तो हर समाज ये चाहता है कि उनके जो नागरिक हैं वो समाज की उन्नति में अपना योगदान दें। यानी कि हर समाज के जो लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि हर एक नागरिक समाज का वो अपनी समाज की उन्नति में कुछ ना कुछ योगदान दे, जिससे उनका समाज जो है वो उन्नति करे। ठीक है, समाजीकरण व्यक्ति में ये भावना उत्पन्न करता है कि वो अपने दायित्वों को न केवल अच्छे से समझे बल्कि उन दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन भी करे। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है ये व्यक्ति में ये भावना उत्पन्न करती है। ठीक है ना, मतलब ऐसी भावना पैदा करती है जिससे कि इनको ये लगे कि उन्हें न केवल अपने दायित्वों को अच्छे से समझना है बल्कि उन दायित्वों को अच्छे से पूरा भी करना है। ठीक है, जिसकी मदद से क्या होता है, समाजीकरण व्यक्ति को एक सामाजिक व्यवहार में कुशल बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है समाजीकरण व्यक्ति को अपने सामाजिक दायित्वों का बोध कराता है। यानी कि समाजीकरण के जरिए एक व्यक्ति अपने सामाजिक दायित्वों का पता लगाता है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने सभी दायित्वों को न केवल जानता है बल्कि इनकी पूर्ति के लिए अपने ओर से प्रयास भी करता है। तो अभी हमने देखा था कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति जो होता है वो अपने सामाजिक गुणों का उनको जानता है, उनका बारे में पता लगाता है, बोध करता है। ठीक है ना, तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसके जरिए वो अपने दायित्वों को जानता ही नहीं है बल्कि इनको पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है समाजीकरण के कारक। ठीक है ना, तो इसमें हम देखेंगे कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो किन किन कारण से होती है। ठीक है, तो फर्स्ट है माता पिता की भूमिका, यानी अगर किसी के अंदर समाजीकरण करना है तो माता पिता की क्या भूमिका होगी उसमें। तो किसी बालक का समाजीकरण किस सीमा तक होगा ये काफ़ी हद तक माता पिता की भूमिका पर निर्भर करता है। यानी कि कोई बालक, कोई बच्चा किस हद तक अपने उसका समाजीकरण होगा ये बात उसके माता पिता पर निर्भर करती है। ठीक है, माता ही सबसे पहले शिक्षिका होती है क्योंकि फ्रेंड्स जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले तो अपनी मदर के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो शिक्षिका होती है वो माता होती है। माता ही सबसे पहले उस बालक को सामाजिक आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं के बारे में बताती है। ठीक है, और फिर बालक को इन्हें अपने व्यवहार में उतारने को भी कहती है। इनको ऐसे मतलब अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। मम्मी जो होती है वो अच्छी अच्छी बातें सिखाती है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, फिर उन्हें ये भी कहती है कि हाँ तुम इन सब चीज़ों को सीखो। ठीक है, फिर जो पिता होते हैं वो इस बात को पक्का करते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो उन आदर्शों का पालन पूरी सच्चाई से करें, यानी अच्छे से करें। ठीक है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के समाजीकरण में माता पिता की जो भूमिका होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परिवार। ठीक है, तो परिवार ही वो जगह है जहाँ सबसे पहले बालक समाजीकरण का पाठ पढ़ता है। तो यही वो जगह है जहाँ वो सीखता है कि कैसे दूसरों के साथ प्रेम भाव से रहा जाता है, और परिवार ही सामाजिक गुणों के विकास के लिए बालक की प्रथम पाठशाला है।
यानी कि परिवार जो है फ्रेंड्स वो ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे पहले बच्चा ये सीखता है कि उसे दूसरों के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, दूसरों के साथ प्यार से कैसे रहना चाहिए, ठीक है ना। और परिवार ही सामाजिक गुणों के विकास के लिए यानी बच्चे को सामाजिक गुण सिखाने के लिए सबसे पहले पाठशाला होती है, ठीक है। यहीं से बच्चा सीखता है कि उसको अपने समाज में कैसे रहना है, ठीक है। उसके समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो परिवार से शुरू होती है। नेक्स्ट हमारा राज्य की भूमिका, यानी अगर किसी का समाजीकरण करना है तो उसमें राज्य की क्या भूमिका होती है। तो बालक के समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें राज्य का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि राज्य ही वो संस्थान है। संस्थान जैसे कि फ्रेंड्स स्कूल वगैरह कॉलेज इन सबको संस्थान कहते हैं। तो एक तरीके से राज्य को यहाँ संस्थान के तौर पर बताया है, जो बालक में अपनी संस्कृति के हस्तांतरण की अपेक्षा रखता है। हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र, यानी कि अपनी संस्कृति को बालक में ट्रांसफ़र करना जो है वो राज्य का काम होता है, ठीक है। ये ज़रूरी है कि समाज जो है वो भावी पीढ़ी के लिए उच्च आदर्श और मूल्य का निर्धारण करे, तभी भावी पीढ़ी उन आदर्शों का पालन करने के लिए प्रेरित होगी। यानी कि बहुत ज़रूरी है कि समाज जो है वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे अच्छे आदर्श और मूल्य का निर्धारण करें, यानी कि ये बताएं उन्हें कि ये जो मूल्य हैं, ये जो आदर्श हैं, ये अच्छे हैं, तभी क्या होगी, भावी पीढ़ी जो है उन आदर्शों का पालन करने के लिए प्रेरित होगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा समाजीकरण की संस्थाएं। संस्थाएं मैंने भी अभी बात को बताया जहाँ पे कोई कुछ सीखे, ठीक है ना, जैसे कि स्कूल कॉलेज वगैरह, ठीक है। तो उसमें बालक के समाजीकरण में योगदान देने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं। तो वो संस्थाएं जो वो इस प्रकार है। पहला है घर, परिवार, विद्यालय, समुदाय, मीडिया, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम घर को देखेंगे। तो बालक के समाजीकरण में उसके घर की भूमिका देखेंगे। अब हम समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति उस समाज की संस्कृति, परंपराओं, विश्वासों, मान्यताओं और रीति रिवाजों को आत्मसात करता है। यानी कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज की संस्कृति को, परंपराओं को, उसके विश्वासों को, मान्यताओं को, रीति रिवाजों को अपने अंदर बसा लेता है, उन्हें अपना लेता है, ठीक है। ये प्रक्रिया जो है वो बालक के घर से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। इसलिए बालक के घर को समाजीकरण की सर्वप्रथम पाठशाला कहा जाता है। इसलिए जो है बच्चों का जो घर होता है उसको सबसे पहले पाठशाला कहा जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया खुद नहीं होती, यानी कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया फ्रेंड्स वो खुद नहीं होती, उसे करना पड़ता है। तो इसमें घर के जो हर सदस्य होता है उसको अपना योगदान देना होता है। इसलिए ज़रूरी है कि घर का वातावरण सकारात्मक होना चाहिए, तभी उस वातावरण में रहकर बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रभावी तरीके से होगी। यानी कि क्या है फ्रेंड्स, समाजीकरण की जो प्रक्रिया उसको करने के लिए, यानी बच्चों को ये सिखाने के लिए कि उनकी परंपराएं कैसी हैं, उनकी संस्कृति को बच्चों को सिखाने के लिए, अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए कि उन्हें समाज में दूसरों के साथ किस तरीके से रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो ये सब सिखाने के लिए जो पहली पाठशाला होती है वो घर होती है। घर से ही सब सीखना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल जाने से पहले बच्चा अपने घर में रहता है, 3-4 साल तक वो घर में रहता है, ठीक है ना। तो उस समय के अंतराल में उस बच्चे को काफ़ी हद तक छोटी छोटी बातें समझा दी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हर सदस्य का अपना अपना रोल होता है। तो ज़रूरी है कि जो घर का वातावरण हो वो सकारात्मक हो, इस तरीके से हो कि बच्चा जो है उस वातावरण में रहकर समाजीकरण की जो प्रक्रिया उसको बहुत अच्छे से सीख सके, ठीक है। नेक्स्ट है बालक के समाजीकरण में परिवार की भूमिका, ठीक है। तो परिवार ही वो जगह है जहाँ बालक सामाजिक गुण जैसे कि सद्भाव, ठीक है ना, सहयोग, त्याग, शांति, इन सब का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। साथ ही उन गुणों को अपने व्यवहार में उतारता है। तो परिवार ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे ऐसी जो भावनाएं होती हैं इनको सीखता है और अपने गुणों में यानी अपने व्यवहार के अंदर भी उतारता है। इसलिए परिवार के हर सदस्य को बालक के आगे हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्यों? जब वो अच्छा व्यवहार करेंगे तो बच्चों को भी दिखेगा ना कि हाँ हमसे बड़े ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो बच्चे भी उन्हें अपनाएंगे, ठीक है ना। तो ताकि बच्चे जो है उन्हें देखकर उन आदर्शों को अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि परिवार जो है वो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में अपना जो है वो रोल बहुत अच्छे से निभाए, ठीक है, अपना योगदान दे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा बालक के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका। अब हम स्कूल की भूमिका देखने वाले हैं। तो विद्यालय में बालक के सामाजिक गुण जो होते हैं
ठीक है ना। इनके विकास की जो जिम्मेदारी होती है वो पूरे तरीके से टीचर को दे दी जाती है। जो शिक्षक होते हैं वो ही आने वाली पीढ़ी यानी भावी पीढ़ी में सामाजिक गुण, संस्कृति और विश्वासों का हस्तांतरण करते हैं, यानी कि ट्रांसफर करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजना। ठीक है, जो टीचर्स होते हैं वही सिखाते हैं आने वाली पीढ़ी को सामाजिक गुण, संस्कृति और विश्वास। इसलिए जो है शिक्षक को राष्ट्र या फिर समाज का निर्माता भी कहा जाता है। एक समाज या फिर राष्ट्र कैसे बनता है? उसके बच्चों से, उसके नागरिकों से बनता है, और भावी पीढ़ी आने वाली नागरिक होते हैं। तो इसीलिए जो टीचर्स होते हैं वो उनको सामाजिक गुण सिखाते हैं, उनका समाजीकरण करते हैं। इसलिए शिक्षक को राष्ट्र या फिर समाज का निर्माता भी कहा जाता है। विद्यालय में जो बालक होते हैं वो सामाजिक गुणों को सीखता है। जॉन डीवी का कहना है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, यानी कि स्कूल जो होता है वो एक तरीके से समाज का छोटा सा रूप है। ठीक है, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समाजीकरण में निम्नलिखित रूप से अपना योगदान देते हैं। कैसे? शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक भी सामाजिक गुणों से भरा होता है, यानी कि एक टीचर जो होता है वो भी पूरी तरीके से सामाजिक गुणों से भरा होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स वो भी एक समाज में रहता है। ठीक है, और वो उन सब गुणों को सीख चुका है। ठीक है, तो बालक जो है वो शिक्षक के आचरण को देख के, यानी कि टीचर का तौर तरीका कैसा है, बात करने का चाल चलन कैसा है, व्यवहार कैसा है, ठीक है ना, इन सब को देख के उनके आचरण को अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करता है, जिससे कि क्या होता है, बच्चे का समाजीकरण होता है। ठीक है, शिक्षक का कक्षा कक्ष यानी कि क्लासरूम जो होता है, तो शिक्षक की जो क्लासरूम होती है उसका वातावरण भी सकारात्मक बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए शिक्षक को, ताकि इस वातावरण में बच्चे जो हैं वो अच्छे से समाजीकरण हो सके उनका। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक को विद्यालय के वातावरण का भी सद्भावपूर्ण बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, यानी कि टीचर को सिर्फ अपने क्लासरूम पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि उनका जो पूरा स्कूल है उसका वातावरण भी बहुत अच्छा हो। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो केवल अपनी कक्षा में ही सामाजिक गुणों को नहीं सीखते, बल्कि कक्षा के बाहर भी अपने दोस्तों के सामाजिक गुणों को आत्मसात करते होता है ना। जैसे कि हमारी कोई अभी क्लास, हमारी अभी कोई छुट्टी है तो होता है ना, बच्चे निकल कर जाते हैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह से मिलने दूसरी क्लासेस में। ठीक है ना, तो इससे भी क्या होता है, बच्चे अपने जो दूसरे दोस्त होते हैं उनके सामाजिक गुणों को भी अपने अंदर लेते हैं, अपने आत्मसात करते हैं। तो इसलिए टीचर को अपने स्कूल का वातावरण भी इस तरीके से बनाना चाहिए कि एक बच्चा अगर दूसरे से कुछ ले रहा है, कुछ अच्छी बात सीखे, ना कि बुरी बात सीखे। ठीक है, एक शिक्षक जब बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में अपना योगदान देता है तो उसे अपने राष्ट्र द्वारा दिए गए दायित्व का भी पता होना चाहिए। यानी कि जब कोई टीचर किसी बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहा हो, ठीक है ना, तो उसे हमेशा अपने देश के लिए, जो उसके देश के द्वारा जो उसके दायित्व होते हैं उनका पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसको अपने दायित्व का पता क्यों होना चाहिए? उनको अपने दायित्व का पता होगा तो वो अपने उन दायित्वों को पूरा करेंगे, जिससे कि बच्चों उन्हें देखेंगे और बच्चों की जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होगी वो अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, और बच्चों का विकास होगा, क्योंकि जब वो अपने टीचर्स को देखेंगे कि उनके टीचर्स अपने काम के साथ साथ अपने देश के प्रति, जो उनके देश के द्वारा जो उन्हें दायित्व दिए गए हैं वो उनका कैसे पालन कर रहे हैं, तो बच्चे उनसे मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो है बालक के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका, यानी जो पूरा समुदाय होती है उसकी क्या भूमिका होती है। विद्यालय के बाद बालक सबसे ज़्यादा सामाजिक गुण जो होते हैं वो समुदाय से सीखता है। समुदाय का मतलब होता है वो जगह जहाँ सब मिलजुल कर प्रेम भाव से एक साथ एक दूसरे की उन्नति के लिए कोशिश करते हैं और एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है ना, यानी कि समुदाय वो जगह होते हैं जहाँ सब मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं और एक दूसरे की उन्नति के लिए यानी प्रोग्रेस के लिए प्रयत्नशील होते हैं, यानी कि कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, मैकावर के अनुसार समुदाय क्या होता है, तो उन्होंने बोला जब भी छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और बिना किसी स्वार्थ की पूर्ति के, यानी कि एक दूसरे से उनका कोई मतलब नहीं होता, फालतू का मतलब ही नहीं होते, वो एक दूसरे के लिए केवल सामान्य जीवन दशाओं में ही रहते हैं, तो उसे हम समुदाय कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ स्वार्थी नहीं होते, यानी कि मतलबी नहीं होते, मतलबीपना नहीं दिखाते, नॉर्मली अपना जीवन बिताते हैं, तो इसको हम समुदाय कह देते हैं। ठीक है, समुदाय बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। समुदाय जो होता है वो एक बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है। समुदाय जो होता है वो ही बालक के समाजीकरण के लिए एक अच्छा वातावरण प्रदान करता है, क्योंकि समुदाय का वातावरण जो होता है वो प्रेम भाव, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील, सद्भावपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण होता है। यानी कि एक समुदाय जो होता है वो उसको ऐसा वातावरण देता है किसी भी बच्चे को, जिससे कि उसका जो समाजीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, प्रेम वाले, मतलब
अच्छे वातावरण में जहाँ पर प्यार भरा हो, शांति हो, प्रगतिशील हो रहा हो, ठीक है ना, ऐसे वातावरण में। नेक्स्ट हमारा बालक के समाजीकरण में मीडिया की भूमिका। ठीक है, तो मीडिया का बालक के समाजीकरण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बालक के विकास में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि मीडिया जो होती है उसका किसी भी बच्चे के समाजीकरण में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जो होता है वो बालक के विकास में काफ़ी प्रभाव डालता है, क्योंकि बालक उन समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ता है और देखता है, जिससे कि उसे ये ज्ञान होता है कि वर्तमान में समाज किस प्रकार की संस्कृति और परंपराओं का पालन कर रहा है। होता है ना फ्रेंड्स, जैसे कि न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स वगैरह, ठीक है ना। मीडिया में क्या क्या आता है, मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, हमारे टीवी न्यूज़ चैनल्स वगैरह, हमारी सोशल साइट वगैरह, ये सब मीडिया में आते हैं। तो एक बच्चा ऐसा तो है नहीं कि वो इन मीडिया से बिल्कुल ही दूर रहेगा, नहीं, वो मीडिया के टच में तो आएगा ना। तो जब वो इन सब चीज़ों को देखेगा, जैसे कि समाचार पत्र पत्रिका, तो उनसे वो क्या करता है, उनसे वो ये ज्ञान लेता है कि हमारा जो आज का टाइम चल रहा है इस पर किस चीज़ का चलन चल रहा है, यानी कि लोग किस तरीके की संस्कृति और परंपराओं का पालन कर रहे हैं, जिससे कि क्या होता है फिर वो बच्चा भी उन्हें फॉलो करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो परंपराओं का अनुसरण कर रहा है और फिर बालक भी जो होता है वो उन्हीं संस्कृति और परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयास करता है, यानी कि अपने अंदर ढालने की कोशिश करता है उन्हीं संस्कृति और परंपराओं को जिनको वो अपनी मीडिया में, न्यूज़पेपर वगैरह में देखता है। ठीक है, इसलिए एक सभ्य समाज के निर्माण में मीडिया की भी बहुत अहम भूमिका होती है। इसलिए क्या होता है कि जो हमारी मीडिया होता है उसको हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए, उसको अपना जो दायित्व होता है वो बहुत निष्ठापूर्ण, मतलब निष्ठा के साथ पूरा करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी पीढ़ी होती है, जो हमारी भावी पीढ़ी होती है, फिर जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जिनको अभी इतनी नॉलेज नहीं है, जिनके समाजीकरण की प्रक्रिया अभी चल ही रही है, ठीक है ना, तो जब इस शुरुआती तरीके से सीख रहे हैं तो उन लोगों पर इनका गलत असर नहीं पड़ना चाहिए। तो मीडिया को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है इसी वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारा भी टेलीग्राम पे एक ग्रुप है जिसके अंदर अगर हमारी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आती है या फिर अगर कोई भी सोल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।